अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए शेयर थे उनका बारी बारी से आप लोगों के साथ टेक्निकल ओवरव्यू जो मैं शेयर करूंगा, तो उनको हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने उनके अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी इस वीक की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी जो है प्रीमियम ग्रुप की थी। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है इसी वीक के अंदर ट्यूसडे वाले दिन जो है मैंने सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड के अंदर जो है बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 22.5 से ले 22 रुपये 80 पैसे से लेकर 23 रुपये 80 पैसे की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था हमारा इसके अंदर 26 रुपये और 20 पैसे का। ये हमारा 27 सितंबर को जो है इसके अंदर फाइनल टारगेट अचीव हो गया था। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की, वो थी फौजी फूड के अंदर। फौजी फूड के अंदर हमारी 6 सितंबर को बाई कॉल थी 5 रुपये 50 पैसे से लेकर 5 रुपये और 83 पैसे की रेंज के अंदर, और फाइनल टारगेट था 6 रुपये और 55 पैसे का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर वाले दिन जो है इसने फाइनल टारगेट जो है अचीव कर लिया है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी हमारी पावर सीमेंट के अंदर। बाइंग थी हमारी 7 सितंबर को 3.5 से लेकर 3 रुपये 66 पैसे की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 3 रुपये और 86 पैसे का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 26 सितंबर को जो है इसने फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। इसके बाद जो हमारी अचीवमेंट थी वो थी डबल जीएल के अंदर। तो डबल जीएल के अंदर जो है 10 सितंबर को मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 9 रुपये से 9.25 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 10 रुपये का। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 26 सितंबर को जो है इसने फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप जो है 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप मेम्बरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम अपने चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो जो पहला शेयर पूछा गया था वो था हमारे पास STPL सदीक टिन प्लेट लिमिटेड। ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने जो है वो सेलिंग करनी होती है। तो इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसकी 5 रुपये और 70 पैसे की है। तो अभी जो इसकी प्राइस है मौजूद है वो 5 रुपये और 76 पैसे के ऊपर है। तो यानी एग्जैक्ट प्राइस अपनी सपोर्ट के ऊपर ही मौजूद है। तो आप इसके अंदर जो अगर बाइंग करना चाहें तो उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस जो है आप 5 रुपये और 70 पैसे से नीचे किसी लेवल का जो अपने रिस्क के मुताबिक जो है वो रख लेंगे। 3 टारगेट इसके अंदर होंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 6.25 का होगा, सेकंड 6 रुपये और 80 पैसे के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो 7 रुपये और 40 पैसे के लगभग होगा। तो ये जो 3 लेवल्स बताएं, इन लेवल्स के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और बाकी जो बाइंग का आपको बताया उस लेवल के ऊपर आप इसमें बाइंग भी जो कर सकते हैं। STPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर जो पूछा गया था वो था हमारे पास ILP इंटरलूप लिमिटेड। ILP को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली ही इसी वीक के अंदर इसने जो है ब्रेकआउट भी किया है। तो ब्रेकआउट का लेवल जो है इसका 43 रुपीज़ का था उस, लेकिन यह है कि कैंडल इसने काफ़ी स्ट्रांग बनाई थी। आई थिंक अपर कैप इसने लगा दिया था उस दिन, और जो इसने क्लोजिंग दी थी वो 45 रुपीज़ के ऊपर दी है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आपके पास 43 से लेकर 45 की होगी। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। अगर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर इसके अंदर डिविडेंड भी मिलने वाला है 2 रुपये का, तो जिसकी वजह से अगर ये 45 से प्राइस ऊपर नहीं उठती तो इजीली 43 रुपीज़ के ऊपर जो प्राइस इसकी आ जाएगी। तो अगर ये 43 रुपीज़ के लगभग आप इसमें बाइंग करते हैं तो फिर आप इसके अंदर 2 टारगेट रखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है वो इसके अंदर तकरीबन आप 46 रुपीज़ का रखेंगे, और जो फाइनल टारगेट है वो अराउंड 50 रुपीज़ के आप रखेंगे। इसके अंदर ये 2 टारगेट होंगे। बाकी स्टॉप लॉस जो है वो आप 43 रुपीज़ से नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उसके मुताबिक आप इसके अंदर अपना जो है स्टॉप लॉस वो प्लेस कर लेंगे। बाकी बाइंग रेंज जो है वो हमारे पास 43 रुपीज़ से लेकर 45.16 की रेंज होगी। इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर जो अपनी बाइंग वो प्लान करेंगे। ILP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। EPCL को हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशंस क्या हमें बता रही है। तो EPCL के पास जो है वो सपोर्ट है तकरीबन 39.31 से लेकर 39.73 की रेंज। सॉरी, सपोर्ट जो है हमारे पास वो तकरीबन 39 से लेकर 39.73 की रेंज है।
तो अभी अगर इसकी प्राइस को देखें तो वो 39.31 के ऊपर है, तो यानी सपोर्ट रेंज के अंदर ही ये मूव कर रहा है। तो यहाँ के ऊपर अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और जो ऊपर लेवल्स होगा जहाँ के ऊपर आप इसमें अपने एग्जिट प्लान करेंगे तो वो 41 रुपये का लेवल होगा, यानी 41.25 का लेवल। तो अगर यहाँ तक प्राइसेस ऊपर उठती हैं 41 रुपये 25 पैसे तक, तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर एग्जिट प्लान कर सकते हैं अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टॉक हैं। तो EPCL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कैप्को कोट अदू पावर कंपनी लिमिटेड। कैप्को को हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी इसके अंदर हमने एक ये जो प्रीवियसली इसकी फार्मेशन बनी हुई है वी रिकवरी फार्मेशन थी, इसके अंदर हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब बाइंग भी की थी, बाइंग थी तकरीबन 22.5 की, और जो टारगेट था 25.82 का था, ये ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। तो उसके बाद देखें तो प्राइस जो ये इसकी साइडवेज हो चुकी है। तो अगर आपने इसके अंदर दोबारा से बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि इसकी जो प्राइस है वो आपको डिप के ऊपर मिले, जो कि हमारे पास 25.09 के लेवल बन रहे हैं। अगर उन लेवल्स के ऊपर आपको इसकी प्राइस मिले तो डेफिनेटली आप बाइंग की तरफ जो है इसके अंदर जा सकते हैं। बाकी अभी प्राइसेज जो है इन्फ्लेटेड है, जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो वो इसको जो है होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बाकी जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो वो कोशिश करें तकरीबन 25.10 के लगभग इनको प्राइसेस मिले तो फिर दोबारा से आप इसके अंदर जब बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि अभी 26 रुपये और 68 पैसे के ऊपर प्राइस है, और अगर ये आने वाले दिनों में नीचे 25 तक जाएगी तो आपको जो है तकरीबन 1.5 रुपये का जो है इसके अंदर लॉस भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को जो अवॉइड करने के लिए, बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप वेट करें। अगर आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर प्राइस मिले तो आप उसके ऊपर जो है बाइंग करें, अगर नहीं मिलती तो आप किसी और शेयर के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। कैप्को के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास स्मिटरी ग्रुप, न्यू आया टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो ऐसा जिसकी अभी जो चार्ट फॉर्मेशन है वो नहीं बनी, क्योंकि हम ट्रेडिंग ही करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए चार्ट फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम की मौजूद हो तो उतना जो है अथेंटिक होता है। तो इसको अगर हम देख लें तो अगर फिर भी आपने इसके अंदर अगर बाइंग करनी है तो वेट करें तकरीबन 3 रुपये और 85 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, सॉरी 3 रुपये और 90 पैसे के ऊपर, अगर ये 3 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो ऐसा इसकी जो है मूव वो प्रिडिक्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये है कि 3 रुपये 90 पैसे का आप वेट करें, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में ये एक अच्छा खासा जो वो गेन दे सकता है। स्मिटरी ग्रुप के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास CEPB, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। तो CEPB का हम जो है चार्ट देख लेते हैं। CEPB को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये आपने एक साइडवेज जोन के अंदर ही मूव कर रहा था। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही हमने इसके अंदर जो बाइंग करनी थी, बाइंग तकरीबन हमने 23.81 के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग बनती थी, क्योंकि ये इसकी एक्सपोर्ट का लेवल था। यहाँ से जो है इसके अंदर बहुत से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। तो जब इसने ये कैंडल पहले ये नीचे गई है सपोर्ट से, लेकिन जब यहाँ के ऊपर इसने रिवर्सल दिखाया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाई थी जब इसने क्लोजिंग दी थी 23.81 की, यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी और जो टारगेट था इसका वो 26 से ऊपर बनता था। उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी। तो अगर हम देखें तो ये ट्यूसडे वाले दिन हमने इसके अंदर बाइंग की थी 23 रुपये 81 पैसे के ऊपर, और जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास 26 रुपये और 20 पैसे का था। तो अभी अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो ये 26 रुपये और 20 पैसे की इसकी काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थी। प्रीवियसली भी इसने ये रेजिस्टेंस ली थी 2 दफ़ा। तो एग्जैक्ट हमने ये बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर एग्जैक्ट बाइंग की थी और टॉप के ऊपर हमने इसके अंदर सेलिंग की थी। अभी अगर हम देखें तो 25 रुपये और 20 पैसे के ऊपर प्राइस आ चुकी है, यानी जहाँ पे हमने सेलिंग की थी उससे 1 रुपया प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो परसेंटेज वाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो अब अगर आपने इसके अंदर दोबारा से बाइंग की तरफ जाना है, या तो आप वेट करें दोबारा प्राइस आपको जो है 23.25 रुपये के लगभग मिले, या फिर जो इसने अभी जो एक हाई लगाया जो कि हमारे पास 26.80 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर भी आप इसके अंदर जब बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी लेवल पे बाइंग करेंगे तो आप इसके अंदर जब बुरी तरह ट्रैप भी हो सकते हैं, आपको लॉसेस भी जो वो फेस करना पड़ सकते हैं। CEPB के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास FFL, फौजी फूड्स लिमिटेड। FFL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्राइस इसकी अभी रिसेंटली गिरी थी। हाई इसने लगाया था तकरीबन 7 रुपये 35 पैसे का, उसके बाद जो इसने लो लगाया 5 रुपये और 38 पैसे का इसने लो लगाया था। तो इसको जो है वॉच लिस्ट के अंदर मैंने रखा था। तो इसकी जो है
फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर रिवर्सल का जो मैं वेट कर रहा था, तो जैसे इसने ये 5 रुपये और 84 पैसे के ऊपर जो क्लोजिंग दी थी इन कैंडल्स के ऊपर, तो जब इन लेवल्स के ऊपर ये रीटेस्ट कर रहा था तो उस वक्त हमने इसके अंदर बाइंग की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और बनती भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग थी। और जो इसके अंदर टारगेट था वो हमारा तकरीबन आई थिंक 6 रुपये के लगभग बनता था, 6-6.5 रुपये के, वो हम देख लेते हैं। तो 6 सितंबर को हमने बाइंग की थी 5.50 से 5 रुपये 83 पैसे की रेंज के अंदर, और जो फाइनल टारगेट था वो हमारा 6 रुपये और 55 पैसे का था। तो यहाँ के ऊपर हम देख लेते हैं, तो यहाँ के ऊपर हमारी बाइंग थी जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था पहली रेजिस्टेंस का फिबोनाची के लेवल्स के ऊपर, और जो टारगेट था इसका 6 रुपये 55 पैसे का था। तो वो इस कैंडल के ऊपर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ये 26 सितंबर का दिन था, और इसने जो एग्जैक्ट हाई लगाया था वो 6 रुपये और 55 पैसे का था। बाकी जुमेरात वाले दिन जो है जो इसने क्लोजिंग दी थी वो 6 रुपये 44 पैसे के ऊपर दी थी, यानी जो हमने लेवल्स इसके अंदर मार्क किए हुए थे एग्जैक्ट प्राइस अभी भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो अब अगर आपने इसके अंदर दोबारा से बाइंग करनी है तो वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको रख सकते हैं। कोशिश करें अगर आपको इसकी प्राइस जो है वो आने वाले दिनों में तकरीबन 6 रुपये और 10 पैसे के लगभग मिले तो वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग जो प्लान कर सकते हैं। वहाँ के ऊपर जो आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप अभी अगर आप इसके अंदर रिसेंट लेवल्स के ऊपर जो वो बाइंग करते हैं। तो FFL के बाद अगर हम देखें तो बाकी ट्रेंड इसका साइडवेज है, तो कोशिश करें जितना डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आपको मिले उतने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर आप इसमें बाइंग करें ताकि आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना हो। FFL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर जो पूछा गया था वो था हमारे पास पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। पावर सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो पावर सीमेंट के अंदर भी सेम ये फूजी फूड्स की तरह जो है ट्रेंड प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी थी, तो एक रिवर्सल का जो है इसके अंदर भी मैंने अपॉर्चुनिटी तलाश की थी। तो रिवर्सल जब इसने अगर हम देखें तो फिब लेवल्स के ऊपर जो इसकी पहली रेजिस्टेंस थी तकरीबन 3 रुपये और 61 पैसे के ऊपर, जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी यहाँ के ऊपर तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी और जो फाइनल टारगेट था वो हमारा तकरीबन 4 रुपये के लगभग था। तो वो अगर हम देख लें तो 7 सितंबर को हमने तकरीबन 3.5 रुपये के लगभग इसके अंदर बाइंग की थी और 3 रुपये 86 पैसे का हमारा फाइनल टारगेट था, जो कि इसने 26 सितंबर को जो इसने अचीव कर लिया था। अभी भी प्राइसेस अगर हम देखें तो उस टारगेट के ऊपर ही तकरीबन 4 रुपये और 5 पैसे के ऊपर जो वो ट्रेड कर रही हैं। तो अगर आपने फ्यूचर के अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है तो कोशिश करें आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसकी प्राइसेस मिले, जो कि तकरीबन 3 रुपये और 85 पैसे के लगभग का लेवल है। कोशिश करें वहाँ के ऊपर अगर आपको प्राइसेस मिले तो वहाँ के ऊपर आप बाइंग इसके अंदर करें, ना कि आप मौजूदा लेवल्स के ऊपर बाइंग करें। और जब फ्यूचर में जो लेवल्स आपको बताएं वहाँ तक प्राइसेस अगर नीचे गिरेंगी तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि आपको जो लेवल बताया है 3 रुपये और 85 पैसे का, अगर वहाँ के ऊपर प्राइसेस आएँ तो वहाँ के ऊपर आप जब बाइंग की तरफ जाएं, ना कि रिसेंट लेवल्स के ऊपर। बाकी जिन्होंने नीचे के लेवल से बाइंग की हुई है वो अगर इसको ट्रेल करना चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखें, जैसे ही वो आपका लेवल ब्रेक करे तो प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो टाइमली निकल जाए। FFL के बाद पावर सीमेंट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर जो पूछा गया था वो था हमारे पास GGL। तो GGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो चार्ट इसका जो वो ओपन कर लेते हैं हम। तो GGL को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इसने जो है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने किया था तकरीबन 9 रुपये और 30 पैसे के लगभग। तो इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर हमारी बाइंग बनती थी, जिसके बाद टारगेट इसका तकरीबन 10 रुपये के लगभग था। तो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी इसके अंदर 9 रुपये से 9.25 की रेंज के अंदर 10 सितंबर को फाइनल टारगेट 10 रुपये का था, जो कि इसने 26 सितंबर को जो है इसने अचीव कर लिया। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो जब इसने यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट किया था तो इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट हमारी कहीं पे बाइंग थी। आफ्टर बाइंग जो हमारा फाइनल टारगेट था, यानी बिल्कुल हमने ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर हमने बाइंग कर ली थी और जो फाइनल टारगेट था 10 रुपये के लगभग, और बिल्कुल टॉप के ऊपर हम इसके अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग जब वो कर चुके हैं। बाकी अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो अभी भी इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो इसके पास सपोर्ट है तकरीबन 8 रुपये और 90 पैसे की। तो अगर आने वाले दिनों में आपको 8 रुपये 90 पैसे के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो आप इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ बाइंग जो वो प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर छोटा मोटा जो गेन शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है।
तो बाकी होपफुली तमाम स्क्रिप्ट्स के लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के बैक में जाके आप दोबारा से लेवल्स के जो शेयर्स हैं उनके लेवल्स वगैरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी भी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह जो है उनको भी हम बारी बारी से जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें तो उसके लिए जो आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।